हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 की एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पता है कि 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी क्लास होती है सुबह की, ये उसी का प्रैक्टिस सेट होता है, आपको पता है। तो पहला प्रश्न हमारा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम को भारत में किस वर्ष एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है 1982 में, दूसरा कह रहा है कि 1992 में, तीसरा कह रहा है 2002 में और चौथा कह रहा है 2012 में। तो जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है इसकी जो स्टार्ट हुई थी, यानी इसका एक जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो नाबार्ड के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो केवल ग्रामीण महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है, या केवल शहरी क्षेत्रों में ऋण देना है, या ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, और चौथा कह रहे कि केवल बड़े किसानों को ऋण प्रदान करना है। तो आपको पता है जो बैंक लिंकेज का मतलब होता है कि जो समाज के हाशिए पर वर्ग है, जो लोग रहते हैं या महिलाएं हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करना है, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना होता है, जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत किया जाता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, कह रहा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है जिनकी पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं थी। ठीक है, तो पहले जिनका बैंक अकाउंट या खाता वगैरह नहीं था उनको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का काम क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बैंक ऋण की पात्रता निर्धारित करने के लिए पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है। आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पंचसूत्र का सिद्धांत चलता है, इसके 5 सूत्र हैं, उसमें से पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो नियमित बैठक है, नियमित बचत है, या नियमित ऑन लोनिंग यानी आपसी ऋण है, या राजनीतिक भागीदारी। तो आपको पता है जो पंचसूत्र में क्या सम्मिलित नहीं है, तो राजनीतिक जो भागीदारी है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब होगा, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिक भागीदारी पंचसूत्र सिद्धांत का उसमें सम्मिलित नहीं होता है। कह रहा है कि पंचसूत्र में क्या होता है कि नियमित बैठक होती है, नियमित बचत होती है, नियमित आपसी ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और सही लेखा जोखा शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम में बैंकों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए कौन सी संस्था पुनर्वितरित सहायता प्रदान करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक पैसा देती है, भारतीय स्टेट बैंक देती है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी देता है, या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड प्रदान करता है। तो जो आपको पता है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत जो पैसा मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड के तहत यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नाबार्ड इस कार्यक्रम में बैंकों को पुनर्वितरित सहायता और प्रचार सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इसका पहला उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना था, या किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना था, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाना, या केवल कृषि वस्तुओं के विपणन करना सम्मिलित था। तो आपको पता है जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस योजना के तहत किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने का ये काम करता था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी खेती से संबंधित जरूरतों जैसे बीज, उर्वरक और उपकरण के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण वित्तीय उत्पाद नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रामीण वित्तीय उत्पाद इसमें से कौन सा नहीं है। तो ट्रैक्टर नहीं है, फसल बीमा नहीं है, व्यक्तिगत स्वर्ण ऋण नहीं है, या स्टॉक और शेयर बाजार ट्रेडिंग नहीं है। तो जो ग्रामीण वित्तीय उत्पाद है उसमें ये जो होता है स्टॉक और शेयर बाजार,
ये सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। ट्रैक्टर पता है आपको, ग्रामीण वित्तीय उत्पाद है, फसल बीमा है, और व्यक्तिगत स्वर्ण यानी आपके पास जो सोना है उसको देकर जो आप ऋण लेते हैं, ये क्या होता है, ग्रामीण उत्पाद में सम्मिलित होता है, लेकिन स्टॉक और शेयर बाजार ट्रेडिंग जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। स्टॉक और शेयर ट्रेडिंग आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में प्रचलित एक वित्तीय गतिविधि है, जबकि अन्य वैकल्पिक वित्तीय उत्पादों के उदाहरण हैं। आपको पता है शेयर्स वगैरह या स्टॉक वगैरह शहरों में ज़्यादा जो लोग रहते हैं, हालांकि अभी ग्रामों में ऐप के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना, या केवल ग्रामीण महिलाओं को पेंशन प्रदान करना। तो जो स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना था, इसका जो प्राइमरी जो पर्पस था वो था ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपने ये पहले भी जो चीज़ें हैं आपने पढ़ लिया है इसको। ठीक है, तो एक आपको आई होप आंसर देना ईजी होगा इस टाइम। कह रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य है गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना इसका मेन पर्पस था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। तो सरकार द्वारा सभी ऋण का भुगतान करना, या केवल पुरुषों को स्वयं सहायता समूह बनाने की अनुमति देना, या कम लेन देन लागत और उच्च पुनर्भुगतान दर, या स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें बैंक लिंकेज कार्यक्रम की जो सफलता के एक मेन जो कारण होता है उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कम लेन देन लागत और उच्च पुनर्भुगतान इसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट जवाब है। ठीक है, कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सदस्यों पर सहकर्मी दबाव यानी पीयर प्रेशर के कारण ऋणों की पुनर्भुगतान दर सबसे बहुत अधिक होती है, जिससे बैंकों के लिए जोखिम कम हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस का क्या अर्थ है। तो केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना है, या गरीब और कम आय वाले व्यक्तियों को छोटी राशि के ऋण और वित्तीय सहायता सेवाएं प्रदान करना है, या शहरी क्षेत्रों में निवेश करना है, या केवल कृषि सब्सिडी को देना है। तो आपको पता है जो सूक्ष्म वित्त होते हैं यानी जो माइक्रो फाइनेंस, इसका अर्थ होता है कि गरीब और कम आय वाले व्यक्तियों को छोटी राशि के ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जिनकी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण क्षेत्र में आय का एक गैर कृषि स्रोत है। ठीक है, गैर कृषि यहाँ पे ध्यान रखना है, कृषि नहीं गैर कृषि बोल रहे हैं, नॉन फार्मिंग सेक्टर पूछ रहा है। तो डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, कुटीर उद्योग है, या फसल उगाना है। तो आपको पता है जो गैर कृषि क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है, तो कुटीर उद्योग गैर कृषि क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। वही डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और फसल उगाना ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन सा कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है और कौन सा गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो क्या होते हैं कि गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहे स्पष्टीकरण की कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा या मिट्टी बनाने के बर्तन ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण यानी स्वयं सहायता समूह को ऋण किस आधार पर दिया जाता है। तो समूह के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के आधार पर दिया जाता है, या समूह की बचत और आंतरिक ऋण के इतिहास के आधार पर दिया जाता है, या स्वयं सहायता समूह के नेता के सामाजिक स्थिति के आधार पर, या केवल सरकारी गारंटी के आधार पर। तो आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह में जो बैंक से ऋण उनको मिलता है उसके आधार पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा, समूह की बचत और आंतरिक ऋण के इतिहास के आधार पर उनको क्या किया जाता है, पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अनुशासन, नियमित बचत और आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान के इतिहास को देखकर ऋण प्रदान करते हैं। उनका क्रेडिट कैसा है ये देखने के बाद ही पैसा मिलता है। आप भी जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपका जो क्रेडिट होता है उसको चेक किया जाता है कि आपके
जो उसका बैलेंस वगैरह पहले कितना था या कितना मंथली आता है और कितना आप खर्च करते हैं, तो उस आधार पर आपको भी लोन मिलता है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको पता है जो ऑपरेशन फ्लड है या श्वेत क्रांति है, इसका संबंध मछली पालन, दूध पालन, तिल और तिलहन उत्पादन या बागवानी फसल। तो आपको पता है जो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है, जो ऑपरेशन फ्लड के तहत स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ऑपरेशन फ्लड भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण देना या छोटे व्यवसाय को ऋण देना। तो आपको तो पता है जो अटल पेंशन योजना है, आपको याद होगी कि हमने इस पर बहुत अच्छे से क्लास किया था, प्रैक्टिस सेट भी किया था। तो ये क्या है? तो वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब होगा कि वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना अटल पेंशन योजना का एक मेन उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय प्रदान करती है। 3000 आपको याद होगा कि 3000 रुपये इनके पेंशन के तौर पे इसमें मिलते थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आमतौर पर कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो आपको पता है ये 10 से 20, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आमतौर पर 10 से 20 व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है जिसमें एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया भी है कि ये 10 से 25 तक जाता है। ठीक है, तो 10 से 25 लास्ट होता है, 10 से 25 लास्ट होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बीच जो भी संख्या आएगी वो अगर ऑप्शन में क्या दे रहा है उसके अनुसार आपको आंसर करना है उसका। ठीक है, कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आंतरिक ऋणों का पुनर्भुगतान बैंकों की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि कठोर कानूनी कार्रवाई के कारण होता है, यह कम ब्याज दरों के कारण होता है, यह सहकर्मी दबाव यानी पीयर प्रेशर और सामुदायिक जवाबदेही के कारण होता है, या अधिक प्रशासनिक शुल्क के कारण होता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनमें जो ऋणों का पुनर्भुगतान अधिक क्यों होता है? क्योंकि सहकर्मी दबाव और सामुदायिक जवाबदेही के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि सहकर्मी दबाव, और ये इसका राइट जवाब, समूह के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं जिससे ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह किसानों को बिना बीमा के ऋण देता है, या यह किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करता है, या किसानों को मुफ्त फसल बीज देता है, या केवल बड़े किसानों को बीमा देता है। तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका मेन जो उद्देश्य है किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। इसका उद्देश्य जो है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना इसका पर्पज है या उद्देश्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम का लाभ बैंकों को कैसे होता है? तो यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सामाजिक छवि में सुधार करता है, यह कम लागत पर जमा ऋण यानी डिपॉजिट प्राप्त करने और ऋण देने में मदद करता है, यह केवल सरकार को सब्सिडी प्रदान करने में मदद करता है, या यह उन ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। तो जो सेल्फ हेल्प जो लिंकेज कार्यक्रम है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, यह बैंकों को लाभ कैसे प्रदान करता है? तो कम लागत पर जमा ऋण यानी प्राप्त करने और ऋण देने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक बड़ी संख्या में छोटे जमा और ऋण लेन देन को एक साथ प्रबंधित करते हैं जिससे लागत में कमी आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन में व्यापार संवादता यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी की क्या भूमिका है? तो यह बैंकों के लिए केवल लेखा जोखा तैयार करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक एजेंट के रूप में काम करना है, या केवल किसानों को ऋण देना है, या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको पता है इसका राइट जवाब होगा कि बैंकिंग जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और बैंक एजेंट के रूप में काम करना इसकी भूमिका होती है।
कह रहा है कि व्यापार संवाददाता वे एजेंट होते हैं जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास ही बैंकिंग सेवाएं ने जमा और निकासी प्रदान करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण क्षेत्र में आय का अनौपचारिक स्रोत है। आय का आपको पता है कि दो स्रोत होते हैं, एक औपचारिक स्रोत होता है, एक अनौपचारिक स्रोत होता है। ठीक है, तो औपचारिक में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं और अनौपचारिक में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं आपको अच्छे से पता है। तो वाणिज्यिक बैंकों से ऋण है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण है, साहूकारों से ऋण है या सहकारी समितियों से ऋण है। तो इसमें अनौपचारिक जो क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ठीक है, साहूकारों से ऋण। और ये बाकी जो तीन हैं, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, ये औपचारिक स्रोत होते हैं। ठीक है, आय के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट जवाब है। साहूकार, रिश्तेदार और मित्र ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं, जबकि अन्य विकल्प जो हैं औपचारिक संस्थागत स्रोत हैं। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या है। तो केवल पुरुषों को सशक्त बनाना है, केवल वित्तीय लाभ प्रदान करना है, या ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना और सामाजिक एकजुटता बढ़ाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो इसका जो सबसे मेन जो सामाजिक प्रभाव पड़ा है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करना और सामाजिक एकजुटता बढ़ाना, इसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अधिकांश स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और सामाजिक पहचान मिली होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। ठीक है, तो ये आज के आपके जो 20 प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है ये कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।